राजधानी भोपाल में इन दिनों बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली के बिल का करंट लोगों को लग रहा है, जिसके विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेता नासिर इस्लाम ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कंपनी के मनमाने तरीके पर सवाल उठाए। उधर 21 जनवरी को भोपाल नगर निगम की बैठक होना है, जिसको लेकर एजेंडा जारी किया गया है। इस एजेंडे में मंत्री विश्वास सारण के क्षेत्र में 58 करोड़ के विकास के काम होना, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। उधर इस बात को उठाने वाले पार्षद पर जब महापौर ने आरोप लगाए तो पार्षद गुड्डू चौहान ने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पीले चावल भेंट किए। इसके अलावा राजधानी का एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। युवक को रिश्तेदार के नाम पर लिंक आया, जिसे क्लिक करने पर 3 बार में उसके खाते से 54,000 रुपए की ठगी की गई। बाद में पुलिस ने खाता बंद कराकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। इसके अलावा राजधानी के रेतघाट स्थित वर्धमान पार्क में अपना बैग रखकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसका शव निगम के गोताखोरों ने बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर परिजनों को इसकी सूचना दे दी। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा में 58 करोड़ के विकास कार्यों का एजेंडा जारी किया गया, जिसे एमआईसी ने पारित कर दिया। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल आरोप लगाने वाले कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान पर मालती राय ने अतिक्रमणकारी होने का आरोप लगाया था। इसके बाद आज एक कार्यक्रम में गुड्डू चौहान ने पीले चावल देकर कार्रवाई की बात कही। गुड्डू ने कहा कि महापौर ने सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए, जबकि महापौर से विनती करते कि यदि उनके पास लिस्ट है तो मंगलवार शाम तक सारे अतिक्रमण हटा दे, नहीं तो माफी मांगे। उधर इस मामले में अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की सफाई है कि नरेला भी राजधानी का हिस्सा, लिहाजा संपूर्ण शहर में विकास के काम हो रहे हैं। देखिए, नरेला विधानसभा भी भोपाल की जनता ही रहती है। वहाँ भी विकास के कार्य नरेला नहीं, भोपाल के हर कोने में हो रहे हैं। अब कांग्रेस नहीं देख पा रही तो एक अलग बात है। देखिए, कल महापौर जी ने बयान दिया था मेरे खिलाफ कि गुड्डू चौहान ने बहुत सारी गुमटियां और ठेले लगवा दिए। तो मेरा पीले चावल लेके इसलिए आया था कि महापौर जी दे सकूं, लेकिन महापौर जी निकल गए। मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी थोड़ा चाहता हूँ महापौर जी से। और मैंने अध्यक्ष जी को पीले चावल भेंट करे कि तत्काल मेरे वार्ड में जो महापौर जी के पास लिस्ट है, कोई ठेले गुड्डू चौहान ने या गुमटी लगवाई है, उन्हें तत्काल आज शाम के 6 बजे के पहले हटाया जाए। वो नरेला की महापौर घोषित हो चुकी हैं 58 करोड़ रुपए। उनको कहा था यहाँ प्रोग्राम में भी आना चाहिए था, क्योंकि 42-40 उनको उन क्षेत्र में आता ही नहीं है। 42-40 नरेला विधानसभा के अलावा उनके क्षेत्र में कुछ नहीं आता है। राजधानी के पुराने शहर से दूर दराज के इलाकों में लोगों को बिजली बिल जरूर से ज्यादा आ रहे हैं। इसकी शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। इसी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेता नासिर इस्लाम ने एक रैली निकालकर बिजली कंपनी की मनमानी का विरोध किया। नासिर का आरोप है कि पहले तो लोगों के बिल ज्यादा आते हैं और बाद में मीटर चेकिंग के लिए जाता है तो उसके तार निकालकर लोगों पर अतिरिक्त तौर पर 10 से 20 हजार रुपए का भार डाला जा रहा है, जो तानाशाही का प्रतीक है। इसी के विरोध में कलेक्टर भोपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, पिछले दिनों राजधानी के अंदर जिस प्रकार से विद्युत विभाग की कार्रवाइयां चल रही हैं, एक 3 कमरे के मकान के ऊपर 1 लाख का बिल, कभी 50,000 का बिल, और फिर तार तोड़कर मीटर चेक होने जाता है 15,000 20,000 का। ये क्या टारगेट देकर आप एईओ से और जेईओ से लुटवा रहे हैं शहर को? ये कौन सा तरीका है? और जब भोपाल के लोग हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली के दरों में बिजली के दर हैं, सबसे महंगी बिजली जलाते हैं, उसके बाद ये नाइंसाफ़ी और इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं, इसके खिलाफ हम कलेक्टर महोदय को इन चीज़ों को अपने माध्यमों से चलाकर उन गरीब मिटे हुए लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहा है। और वो शहर में फर्जी लिंक के द्वारा की जा रही साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के निशातपुरा इलाके का, जहां रहने वाले एक युवक के साथ लिंक भेजकर 54,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। जालसाज ने खुद को फरियादी का रिश्तेदार बताते हुए और उसे झांसे में लेकर रकम निकाल ली। निशातपुरा पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले तो फरियादी के रिश्तेदार को होने का झांसा दिया, उसके बाद अन्य कोई खाता नहीं होने की बात का एहसास कराकर लिंक भेजा, जिसके आधार पर ठगी कर ली। फरियादी ने पुलिस को बताया कि जब उसने लिंक ओपन की तो उस खाते से 3 किस्तों में 54,000 रुपए की राशि निकाल ली, जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर खाते को बंद कर दिया, साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है फरियादी के साथ। फरियादी को आरोपियों ने एक लिंक भेजी थी, पहले पहचान वाला बताकर उसके द्वारा बताया गया कि मैं आपके खाते में कुछ पैसे डाल रहा हूं, तो वो मुझे बाद में आप दे देना, मैं आपका परिचित हूं, मेरे पास कोई दूसरा खाता नहीं है। और बाद में एक लिंक भेजी और लिंक के माध्यम से उनने फरियादी खाते से 94,000 रुपये करीब निकाल लिए। फरियादी द्वारा यही बताया गया कि एक लिंक भेजी गई थी, जिसको उसने एक्टिवेट ओपन कर लिया और उसके पैसे निकल गए। जब उसने खाता देखा तो उसके 3 किस्तों में पैसे निकले थे, कुल 94,000 रुपये। फिर उसके द्वारा खाता क्लोज करा दिया गया। अभी हमारे द्वारा कायमी की गई, आरोपी की तलाश जारी है। उधर एक युवती ने राजधानी के बड़े तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल वर्धमान पार्क में एक महिला का लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में फिल्टर प्लांट के पास एक युवती का तैरता हुआ शव दिखाई दिया। बैग में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर युवती की पहचान हुई, जो कि नूर महल की निवासी थी, लेकिन इन दिनों वो मदर इंडिया कॉलोनी में रहती है। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को देकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस परिजनों के बयान लेने के अलावा युवती के फोन से सबूत जुटाने के बाद आगे कार्रवाई करेगी। बैग लेडीज था,
उस आधार पर तालाब में नगर निगम के गोताखोरों के माध्यम से सर्च कराया गया, तो वहाँ पर जो नगर निगम का वाटर पंप हाउस बना है, वहाँ पर तालाब में तैरते हुए एक नवयुवती की डेड बॉडी, एक शव को जो है वो रिकवर किया गया। बैग को भी देखा गया तो बैग के अंदर एक बुर्का रखा हुआ था, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उस आधार पर जो है वो महिला की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो प्रसारण कराया गया एवं अन्य लोगों को भी बताया गया। जो प्राइमा फेसी उक्त नवयुवती की शिनाख्त नोरीन पिता स्वर्गीय रहीम खान के रूप में हुई है। जो पहले एड्रेस था उसका, उसमें नूर महल रोड लिखा हुआ था, लेकिन वर्तमान में अभी पता चला है कि वो मदर इंडिया कॉलोनी में रह रही थी।